आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरी कंपनी के अंदर कौन ईमानदार है और कौन नहीं। यस मैम, आपने मुझे बुलाया। हाँ शिखा, मैंने तुम्हें बुलाया। सबसे पहले तो तुम ये मिठाई खाओ, आज मेरा जन्मदिन है। ये उसकी मिठाई है। ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हाँ शिखा, तुम ईशू को भेज देना। जी मैम। मैम आपने बुलाया? हाँ ईशू, मैंने तुम्हें बुलाया। ये लो मिठाई, ये मेरे जन्मदिन की मिठाई है। ओह हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। ओके। और हाँ ईशू, एक बार तुम केशव को अंदर भेज देना। ओके मैम। जी मैम साहब, बताइए। केशव, ये लो मिठाई, आज मेरा जन्मदिन है, घर ले जाना। अरे वाह मैम साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी। आज तो मुझे पता चल ही जाएगा कि मेरे ऑफिस के अंदर कौन ईमानदार है और कौन नहीं, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा वो पैसे वापस लेकर जरूर आएगा। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। कितनी कंजूस है ना हमारी मैडम। अरे आज बर्थडे है उनका, कम से कम पार्टी दे देती पूरे एम्प्लॉयज को, पर नहीं, ये मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। पर खैर छोड़ो, घेवर मिला है मुझे, उन दोनों से तो अच्छी मिठाई है, खा के तो देख लूं कैसी है। कहीं उनसे गलती से ये पैसे तो नहीं आ गए इसमें? वो पागल है क्या? इतने सारे पैसे, वो भी हमें जरूर गलती से पैसे डाल दिए होंगे, वरना वो ऐसा क्यों करेंगी। चलो अच्छा है ना, इतने सारे पैसे मिल गए, अब तो मैं अकेले पार्टी कर सकती हूँ। किसी को पता ना चले, अगर पता चल गया तो सब मुझसे पैसे मांगेंगे फिर। सही कहते हैं हमारे सारे एम्प्लॉयज। मैम ना कंजूस की कंजूस ही रहेंगी। अरे इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है और बर्थडे पे क्या दिया, ये एक छोटा सा मिठाई का डब्बा। अरे कहीं अच्छी जगह पार्टी दे देती, अरे बोनस के नाम पे थोड़े पैसे ही दे देती, पर नहीं, टेस्ट करके देख लेती हूँ। इतने सारे पैसे, मुझे लगता है ना ये किसी और एम्प्लॉय को दे रही होंगी और ये गलती से मेरे पास आ गया। मुझे क्या है, मैं अपने पास रख लेती हूँ, बढ़िया है, मस्त जगह पार्टी करूंगी और शॉपिंग करूंगी। आज तो मजा आ गया। ये मैम साहब ने ना मुझे सबसे अलग डब्बा दिया है। खैर, मैं तो वैसे भी यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करता हूँ, इसलिए उन्होंने सोच समझ के ही दिया होगा। दिखने में तो सस्ता सा ही लग रहा है। एक बार खोल कर देखता हूँ, हो सकता है अंदर अच्छी सी मिठाई हो। हाँ, ये क्या, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे इस डब्बे में कहां से आ गए? एक काम करता हूं, क्यों ना ये पैसे मैं ही रख लूं। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैम साहब की वजह से मेरे घर में चूल्हा जलता है और मैं चोरी नहीं कर सकता।
हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये पैसे मैम साहब को वापस लौटा कर आता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैम साहब, आपने जो ये मिठाई का डब्बा दिया था ना, इसमें मिठाई तो है ही नहीं। इसमें इसमें किसी के पैसे हैं। मुझे लगता है आपने ना मुझे गलत डब्बा पकड़ा दिया, और ये पैसे मेरे भी नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, ये जिसके पैसे हैं ना, आप उसे दे दीजिए। केशव, ये पैसे मैंने ही इस डब्बे में रखे थे। आपने? पर मैम साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। देखो केशव, तुम हमारी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों से ऑफिस में चोरियां हो रही हैं, और मैं नहीं जानती कि वो चोरियां कर कौन रहा है। बस मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे देखना था कि कौन यहाँ ईमानदार है और कौन नहीं। ये पैसों का डब्बा मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिया, बाकी लोगों को भी दिया है, ईशू को भी दिया है और शिखा को भी दिया है। और जो भी ईमानदार होगा वो पैसे मुझे वापस लौटा देगा, और जो ईमानदार नहीं होगा वो पैसे वापस लेकर नहीं आएगा। और तुम बहुत ईमानदार हो। तुम ये पैसे वापस लेकर आए और मुझे वापस कर दिए। देखो, इससे ये तो साबित हो गया कि तुम सच में बहुत ईमानदार हो, और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे मैम साहब, मैं इस कंपनी में चोरी कैसे कर सकता था? मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मेरे माँ बाप ने ना मुझे एक ही बात सिखाई है कि जहाँ पर भी हम काम करें ना, वहाँ पे कभी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। और वैसे भी आपकी कंपनी की वजह से तो मेरा घर चलता है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता था? अगर मैं चोरी करता तो मुझे देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर वो ऊपर वाला ना, वो सब देखता है मैम साहब। आज मैं गलत करता, कहीं ना कहीं फिर मेरे साथ भी गलत होता। सही कहा तुमने। ऊपर वाले की नज़र हर समय हमारे ऊपर रहती है। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब देखता है। और अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो एक ना एक दिन हम सबके साथ भी गलत होगा। और हाँ, मैं सोच रही थी कि जो भी इस टेस्ट में पास हो जाएगा उसे मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगी, और तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो आज से मैं तुम्हारी सैलरी डबल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और हाँ, ये पैसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, ये तुम रखो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इतने सारे पैसे मैं नहीं रख सकता। आपने आपने मेरी तनख्वाह डबल कर दी, मेरे लिए वही बहुत है। कोई बात नहीं। केशव, इन पैसों से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मिठाई ले लेना और अच्छे से कपड़े ले लेना। आज मेरा जन्मदिन है और ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। रखो, तुम रखो। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जन्मदिन पे तो हमेशा तोहफा देते हैं, और आज आपने अपने जन्मदिन पर मुझे तोहफा दिया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान करे आपकी ये कंपनी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और आप ऐसी तरक्की करते रहो। केशव, अगर तुम्हारे जैसे लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं भी तरक्की करूंगी, ये कंपनी भी तरक्की करेगी और तुम भी तरक्की करोगे। और जो मुझे वो पैसे वापस लाकर नहीं देगा उसे मैं यहाँ से धक्के मारकर पुलिस के हवाले करूंगी, और उन्हें वो पैसे भी मुझे वापस करने पड़ेंगे। अब तुम घर जाओ और आराम से कल ऑफिस आ जाना। जी मैम साहब, राम राम। राम राम। देखा आपने, ईमानदारी की कोई भी कीमत नहीं होती। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी चोरी करनी चाहिए। हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक
शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।